एजुकेशन एज एन इन्वेस्टमेंट, निवेश के रूप में शिक्षा। तो इस टॉपिक को आप अपनी लाइफ से रिलेट कर सकते हैं। आपके पेरेंट्स, आपके अभिभावक, तो वो क्यों चाहते हैं कि आपको अच्छी एजुकेशन मिले। वो क्यों चाहते हैं कि आपका जो एडमिशन है आपके एरिया में जो अच्छे से अच्छा स्कूल है वहाँ पर हो। वो क्यों चाहते हैं कि आप अच्छे कॉलेज में जाओ, अच्छे यूनिवर्सिटीज़ में जाओ। और इसके लिए उनके पास जितना बजट होता है, जितना पैसा होता है, वो खर्च करने के लिए तैयार रहते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? तो इसका आंसर आप भी सोच सकते हैं। पेरेंट्स आपका ऐसा इसलिए करते हैं, वो अपनी पूरा जो धन संपत्ति है आपके शिक्षा पे खर्च करने के लिए इसलिए तैयार होते हैं क्योंकि उनको पता है कि आज अगर आपकी एजुकेशन पर पैसे खर्च करेंगे तो कहीं ना कहीं यही एजुकेशन आपके फ्यूचर में काम आएगी, आपके भविष्य में काम आएगी। और भविष्य के जो आपके सपने हैं उसको पूरा करने में जो एजुकेशन है, जो शिक्षा है, उसकी महत्वपूर्ण भूमिका है, क्योंकि अच्छी एजुकेशन के द्वारा ही आप अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। तो इसलिए एजुकेशन को एक इन्वेस्टमेंट कहा जाता है कि अगर आप आज इन्वेस्ट करोगे तो इसका जो प्रॉफिट है, इसका जो लाभ है आपको फ्यूचर में मिलेगा और लॉन्ग टाइम तक मिलेगा। तो इस वीडियो में हम एजुकेशन एज एन इन्वेस्टमेंट, निवेश के रूप में शिक्षा की हम बात करेंगे। तो वीडियो को आखिर तक देखिए और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। तो वीडियो को हम शुरू करते हैं। और देखिए, जब हम बात करते हैं एजुकेशन एज एन इन्वेस्टमेंट, निवेश के रूप में शिक्षा, तो इन्वेस्टमेंट क्या होता है? इन्वेस्टमेंट इज द एक्शन ऑफ स्पेंडिंग एनर्जी, मनी एंड टाइम ऑन प्रॉफिट। कि निवेश क्या है? लाभ कमाने के लिए हमारी जो ऊर्जा है, ताकत है, धन है और समय है, उसको खर्च करने की एक क्रिया है। एजुकेशन इज एन इन्वेस्टमेंट सिंस इट कॉस्ट एनर्जी, मनी एंड टाइम। की शिक्षा एक निवेश है क्योंकि इसमें ऊर्जा भी लगता है, धन भी लगता है, समय भी खर्च होता है। एजुकेशन एज एन इन्वेस्टमेंट कैन बी व्यूड एज एन इन्वेस्टमेंट इन वंस फ्यूचर। की निवेश के रूप में शिक्षा को अपने भविष्य में निवेश के रूप में देखा जा सकता है। इसलिए तो आपके जो पेरेंट्स हैं, आपके जो अभिभावक हैं, आपके एजुकेशन पर अपनी पूरी धन संपत्ति खर्च करने के लिए तैयार रहते हैं, कि उनको पता है कि अगर आज की डेट में आपको अच्छी एजुकेशन मिली, आप अच्छे स्कूल में पढ़ेंगे, अच्छे कॉलेज में पढ़ेंगे, तो फ्यूचर में आप अपने सपनों को पूरा करेंगे और आप एक अच्छी लाइफ जी सकेंगे। शिक्षा के माध्यम से ज्ञान कौशल प्राप्त करके व्यक्ति अपनी कमाई की क्षमता, कैरियर के अवसरों और जीवन की गुणवत्ता को बढ़ा सकता है। तो इसलिए एक अच्छी एजुकेशन जरूरी है और इसलिए अच्छी एजुकेशन के लिए उस पर पैसे भी खर्च होते हैं। देखिए, जब आप जब स्कूल की स्टार्टिंग होती है तो आप स्कूल जाते हैं, आपकी बुक्स का खर्चा, आने जाने का खर्चा, और आप जब स्कूल के बाद कोचिंग के लिए ट्यूशन जाते हैं तो उसका खर्चा, कॉलेज में एडमिशन होता है उसका खर्चा। तो इस तरह से हम देखते हैं कि एजुकेशन आज की डेट में देखें तो बहुत ज़्यादा कॉस्टली हो गई है। ठीक है, तो इस पर इसलिए आपके पेरेंट्स ज़्यादा से ज़्यादा खर्चा करते हैं ताकि फ्यूचर में आपको जो प्रॉफिट मिले वो लॉन्ग टर्म तक मिले। तो शिक्षा में निवेश करना वित्तीय बाजारों में निवेश करने के समान है। हम वित्तीय बाजार में निवेश क्यों करते हैं? ताकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट मिले, ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिले। तो इसलिए एजुकेशन में भी इन्वेस्टमेंट किया जाता है ताकि आपका भविष्य बेहतर हो सके। लेकिन एक चीज और देखने वाली बात है कि एजुकेशन इज नॉट जस्ट लिमिटेड टू फॉर्मल स्कूलिंग। की एजुकेशन जो है फॉर्मल स्कूलिंग या हम कॉलेज या यूनिवर्सिटी यहाँ तक सीमित नहीं है। मान लो आप बीएड आपने कर लिया, आप स्कूल में पढ़ाने गए, तो उसके बाद भी अगर आप चाहते हो कि टाइम के हिसाब से, टाइम में जो चेंज आ रहा है, जो नए नए मेथड्स आ रहे हैं, जो स्किल आ रही है, जो टेक्नोलॉजी आ रही है, उसके हिसाब से आप खुद में चेंज लाना चाहते हो, खुद को मॉडिफाई करना चाहते हो, तो इसके साथ टाइम टू टाइम जो अलग अलग सेमिनार होते हैं, वर्कशॉप होते हैं, तो उसमें भी आपको पार्टिसिपेट करना पड़ता है और उसमें भी, उसके लिए भी आपको वहाँ पर भी इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। तो व्यक्ति नए कौशल सीखकर, ऑनलाइन पाठ्यक्रम लेकर, सेमिनार और कार्यशालाओं में भाग लेकर और किताबें पढ़कर भी अपनी शिक्षा में निवेश कर सकते हैं। ठीक है, तो जब हम एजुकेशन एज एन इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं ना, तो यहाँ पर स्कूल, आपकी स्कूल एजुकेशन में जो खर्चा हो रहा है वो भी होगा, आपकी कॉलेज एजुकेशन में जो खर्चा हो रहा है वो भी होगा, आपने बीएड
डीएलएड में, डीएलएड इस कोर्स में जो खर्चा किया है, ये भी इसमें इसका पार्ट है। और आगे चलकर जब आप टीचर बन जाते हैं, स्कूल में जाते हैं, तो टाइम टू टाइम जो नए नए पढ़ने पढ़ाने के जो तरीके आ रहे हैं उसको सीखने के लिए आप सेमिनार में जाते हो, वर्कशॉप में जाते हो, और उसके लिए जो पैसा खर्च करते हो, तो कहीं ना कहीं उसका बेनिफिट भी आपको फ्यूचर में मिलता है। उसके नई चीजें सीखोगे तो आप अपने बच्चों को और अच्छे तरीके से समझा पाओगे, आप पढ़ा पाओगे। लगातार सीखने और अपने कौशल में सुधार करने से व्यक्ति नौकरी के बाजार में अधिक योग्य बन सकता है। इसलिए तो हम क्या करते हैं, हमने स्कूलिंग की, फिर ग्रेजुएशन किया, पोस्ट ग्रेजुएशन किया, फिर आप बीएड कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं सारी चीज़ें? ताकि आप जो मार्केट है, जो जॉब की मार्केट है, स्कूल्स हैं, कॉलेज हैं, उसके लिए आप खुद को तैयार कर सको। और जब आप वहाँ पर जाओ खुद को तैयार करके, तो आपको एक अच्छा पैकेज, आपको एक अच्छी सैलरी मिल सके, तो इससे उसकी कमाई की क्षमता भी बढ़ती है, आपकी काबिलियत बढ़ती है, आपकी योग्यता बढ़ती है, तो आपकी कमाई की क्षमता भी बढ़ती है। उदाहरण के लिए अगर हम देखें तो एक कॉलेज की डिग्री उच्च वेतन वाली नौकरी और करियर में उन्नति की अधिक संभावना का कारण बन सकती है। तो इसलिए तो बच्चे स्कूलिंग के बाद आप ग्रेजुएशन करते हैं, उसके बाद आप सोचते हैं कि कोई मैं प्रोफेशनल कोर्स कर लूं, एमबीए कर लूं, मैं चाहे मेडिकल लाइन में मैं जाऊं, चाहे मैं टीचिंग कोर्स कर लूं। तो हर कोई चाहता है कि वो अच्छी से अच्छी डिग्री ले ताकि उस काबिल बन सके और उसको अच्छी जॉब मिल सके, अच्छी सैलरी मिल सके। तो इसलिए एजुकेशन को हम एक इन्वेस्टमेंट के रूप में देखते हैं। और अगर हम बात करें की फीचर ऑफ एजुकेशन एज एन इन्वेस्टमेंट की, निवेश के रूप में शिक्षा की जो मुख्य विशेषताएं क्या क्या हैं, तो उसकी भी हम बात करते हैं। शिक्षा के लिए समय, प्रयास और धन का एक महत्वपूर्ण अग्रिम निवेश आवश्यक है। कि अगर आप अच्छी शिक्षा चाहते हैं तो अच्छा इन्वेस्टमेंट भी जरूरी है। और इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो यहाँ पर चाहे हम टाइम की बात करते हैं, चाहे आपके मेहनत की बात करते हैं, एफर्ट की बात करते हैं, चाहे हम मनी की बात करते हैं, तो इस सारा खर्चा यहाँ पर शामिल है। स्कूल की बात करें, कॉलेज की बात करें, तो यहाँ पर खर्चे में क्या आता है? आपकी स्कूल की फीस आती है, ट्यूशन की फीस आती है, आपकी जो टेक्स्ट बुक है वहाँ की फीस आती है, अदर एक्सपेंसेस, ट्रांसपोर्ट, ये सारे जो एक्सपेंसेस हैं यहाँ पर आते हैं। तो एजुकेशन प्रोवाइड्स लॉन्ग टर्म बेनिफिट दैट कैन लास्ट थ्रू आउट अ पर्सन्स लाइफ टाइम। की शिक्षा अगर हम बात करें तो इसका जो आज इन्वेस्टमेंट हो रहा है, तो आगे फ्यूचर में आपको इसका लॉन्ग टाइम बेनिफिट भी मिलेगा। मान लो आप 20 साल, 22 साल, 25 साल तक आपने अपनी एजुकेशन पे इन्वेस्टमेंट किया, और इसके बाद जब आपको अच्छी जगह जॉब मिलेगी तो फिर क्या होगा? आप जीवन भर अपने जो स्किल सीखी है उसके सहारे आप जीवन भर आप कमा सकते हैं। आप चाहे आपका उत्तराखंड में आप स्कूल में टीचर बन गए, गवर्नमेंट स्कूल में बने या प्राइवेट स्कूल में बने, लेकिन आपकी जो अपनी पढ़ाने की काबिलियत है ना, उसके बलबूते आप जीवन भर आराम से कमा खा सकते हैं। इसमें कमाई की संभावना में वृद्धि, बेहतर नौकरी के अवसर और जीवन की बेहतर गुणवत्ता शामिल है। तो इसलिए हम इसको कहते हैं कि एजुकेशन एक बहुत ही अच्छा इन्वेस्टमेंट है। किसी भी निवेश की तरह शिक्षा में भी कुछ हद तक जोखिम और प्रतिफल शामिल है। तो देखिए, जब हम इन्वेस्टमेंट करते हैं ना, तो वहाँ पे आपको फायदा भी होता है और नुकसान भी होता है। इसमें नुकसान क्या है? नुकसान ये है कि आपने जो अपना ऑब्जेक्टिव, जिस उद्देश्य से शिक्षा में निवेश किया था, अगर आपको उद्देश्य प्राप्त नहीं होता तो कहीं ना कहीं यहाँ पर क्या है कि नुकसान भी है। लेकिन आपने जिस उद्देश्य से अपनी शिक्षा में, अपनी एजुकेशन में खर्चा किया, वो उद्देश्य पूरा होता है तो क्या होगा? आपके लिए फायदा ही फायदा है। नए कौशल और ज्ञान प्राप्त करने करके व्यक्ति विभिन्न उद्योगों, नौकरी बाजारों में खुद को अधिक योग्य बना सकते हैं। और इससे क्या होगा? आपको एक अच्छी सैलरी मिलेगी और आपका फ्यूचर भी सिक्योर हो जाएगा। तो इसलिए एजुकेशन को एक निवेश, एक इन्वेस्टमेंट कहा जाता है। तो वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।